तो ये क्या है? लगता है मेरा वो वाला प्रोडक्ट आ गया है जिसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना यहाँ पे वेजिटेबल्स भी उगाया जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अपना गार्डनिंग का पार्ट दिखाने वाली हूँ, जिसमें मैं अपने टेरेस को एक वेजिटेबल गार्डन में कन्वर्ट करूँगी। तो मैंने जो है सारा सामान ले लिया है, जो जो मुझे चाहिए होगा उसमें मैंने सारा ऑनलाइन परचेज कर लिया है। ये सोचा कि मैं इसे आपके साथ भी शेयर करूं। तो आज की इस ब्लॉग में हम यही करने वाले हैं, अपने टेरेस को हम लोग वेजिटेबल गार्डन में टर्न करेंगे। सो देखते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं। सो लेट्स सी। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी ब्लॉग डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो से ऐसे ही एंटरटेन होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप दिखा देती हूँ, आज हमारे गार्डन में ये क्यूट से फ्लावर खिले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ही क्यूट लग रहा है। और इसके साथ ही हमारे पास ये खिले हैं दो क्यूट से फ्लावर, देख सकते हो आप लोग, पिंक कलर के, और ये डार्क पिंक में है। तो ये है मेरी टेरेस का बिफोर लुक, जिसे मुझे कन्वर्ट करना है एक ब्यूटीफुल से गार्डन में। यहाँ पे पहले से ही मेरे कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और मैं सोच रही हूँ क्यों ना यहाँ पे वेजिटेबल्स भी उगाया जाए, ताकि मैं अपने टेरेस से ढेर सारी वेजिटेबल्स हार्वेस्ट कर सकूँ। तो चलिए अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अपनी सारी चीज़ें दिखाती हूँ। और हाँ, यहाँ पे भी मेरे कुछ प्लांट रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं खेतों की तरफ मिट्टी लेने, क्योंकि हमें मिट्टी की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए चलते हैं। तो फिर हम चल दिए खेतों की तरफ मिट्टी लेने, और अब हम पहुंच चुके हैं खेत। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं एक खेत में खड़ी हूं, और इसी खेत से हम मिट्टी ले जाएंगे अपने घर पर। तो मेरी मम्मी इधर मिट्टी भर रही हैं बोरी में, और इधर मेरी दीदी आ रही है मिट्टी लेने। और अगर हमें ये गार्डनिंग करना है तो हमें मिट्टी तो ले जाना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं ऐसे ही अपने सिर पर मिट्टी लेके घर जा रही थी। देन मैं जब एक बार रख के आई, उसके बाद मुझे आइडिया आया क्यों ना साइकिल से मिट्टी ले जाया जाए, उससे हमें आसान रहेगा। तो हम फिर साइकिल से मिट्टी ले गए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको वो सारे आइटम दिखा देती हूँ जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है मेरी गार्डनिंग के लिए, टेरेस गार्डनिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ सीड्स, और वो सीड्स हैं वेजिटेबल्स के। तो सबसे पहला जो ये प्रोडक्ट है हमारा, ये है वेजिटेबल्स के सीड, जो मैंने मीशो से परचेज़ किए थे। और इसमें मुझे बहुत सारे टाइप्स के वेजिटेबल डिफरेंट मिले हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नेम दिख रहे होंगे। और मैंने कैमरा फ्रंट किया तो आपको ये जो है अपोजिट दिख रहा होगा, बट ये सीड्स दिखाती हूँ मैं आपको एक एक करके। ओके, तो अब मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि मैंने मीशो से ये एरो सीड्स के बहुत सारे वेजिटेबल सीड्स परचेज किया है, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे हमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि फ़र्स्ट ये हमारा हो गया कैप्सिकम, शिमला मिर्च। फिर सेकंड है ये हमारा बॉटल गॉर्ड यानी कि लौकी। देन उसके बाद हमारा कॉर्न यानी मकाई। देन उसके बाद अनियन। यही सारे हमारे पास वेजिटेबल्स के सीड्स हैं। तो मैं आपको एक एक करके तो नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं आपको ये एक दिखा देती हूँ पूरा पेज, जिसमें लिखा है कौन कौन से सीड्स हैं। और हाँ, उसके साथ मुझे ये मिला है वेजिटेबल सीज़न का एक पेपर, जिसमें लिखा है कि कौन से मंथ में कौन से सीड्स जो है शो करने चाहिए। तो हमारा अभी चल रहा है जून मंथ, तो हम जून में देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से वेजिटेबल्स शो करने चाहिए। तो पहला तो हमारा दिया है ऑल गॉड्स, यानी कि सभी प्रकार की गॉड हैं वो हम शो कर सकते हैं। तो मैं फिर ढूंढने में लग गई, तो जो जो इसमें लिखा था जून के मंथ में, मैंने वो सारे निकाल के अलग रख लिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो इतने ढूंढने के बाद अब जो हमारा सीड्स है वो है कुकुम्बर का सीड। तो इसे ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा, बट कोई नहीं, लास्ट में मुझे कुकुम्बर का भी सीड मिल गया। तो चलिए अब हम इन्हें जून वालों को साइड में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो ये है ग्रो बैग्स। ये ग्रो बैग्स बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इससे हमारे गार्डन का काम और भी ईजी हो जाता है। तो पहले तो हैं ये राउंड शेप के ग्रो बैग्स,
और फिर उसके बाद है ये रेक्टेंगुलर शेप के ग्रो बैग्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने ये राउंड शेप के ग्रो बैग्स 12x12 के 10 पीस ऑफ सेट मीशो से परचेज़ किया था और इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी है, आप लोग देख भी सकते हो, और साइज़ भी परफेक्ट है। देन उसके बाद हमारे पास है ये रेक्टेंगुलर शेप के ग्रो बैग्स। ये ग्रो बैग्स भी मैंने मीशो से लिए हैं और ये मुझे 2 पीस ऑफ सेट में मिले हैं और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अब बारी है इनमें ड्रेनेज होल बनाने की। तो उसके लिए चाहिए हमें अगरबत्ती। तो सबसे पहले हम अगरबत्ती ले आएंगे। तो ये क्या है, लगता है मेरा वो वाला प्रोडक्ट आ गया है जिसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी फ्रेंड्स। तो फिर डिलीवरी बॉय का कॉल आ गया, तो मैं पार्सल पिकअप करने चली गई और मैं आती हूँ पार्सल लेके। तो फ्रेंड्स, ये है वो पार्सल जिसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी और इसको अनबॉक्स करने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये है सॉइल लेस पॉटिंग मिक्सचर और ये मैंने बॉम्बे ग्रीन की वेबसाइट से ऑर्डर किया है और ये मुझे ऑनलाइन पेमेंट करने पर 616 का 10 kg में मिला है। और सबसे पहले इसमें हमको मिला है कोकोपीट का ब्लॉक। देन उसके बाद हमारे पास है ये नीम पाउडर, जैसा कि देख सकते हो। और फ्रेंड्स, उसके बाद है हमारे पास ये वर्मी कोलाइट। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है ये हमारा ऑर्गेनिक प्लांट फूड। और उसके बाद हमें मिलता है ये एक पेपर जिसमें लिखा था कि हाउ टू यूज़, इसको यूज़ कैसे करें। तो हम जब इन सभी को मिलाएंगे तो हमारा ये 10 kg का मिक्सचर बन के रेडी हो जाएगा। तो अब चलिए हम अपना आगे का काम कर लेते हैं, डिनर झोल बनाना। तो मैंने एक अगरबत्ती को जला लिया है और अब मैं इन ग्रो बैग्स में डिनर झोल कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। पहले मैंने इन लंबे वाले ग्रो बैग में डिनर झोल किया, देन मैंने उसके बाद राउंड वाले में भी डिनर झोल बनाया। ऐसे ही मैंने सब ग्रो बैग्स में डिनर झोल बना लिए। सभी ग्रो बैग्स में होल करने के बाद अब बारी है इस पॉटी मिक्सचर को बनाने की। तो वो जो कोकोपीट का ब्लॉक था उसको जब हम पानी में एक्सपेंड करके उसे धूप में सुखा लेंगे तो वो कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। तो हमें कोकोपीट लेना है, फिर वर्मी कोलाइट, फिर नीम पाउडर और फिर ऑर्गेनिक प्लांट फूड, सभी को एक बाउल में डाल लेना है। देन उसके बाद हमें उसे कुछ इस प्रकार से हाथों से मिला देना है अच्छे से, तो ये बनकर रेडी हो जाएगा। और अब इधर देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने जो ग्रो बैग्स में होल किया था, अब हम उसमें लेयर एक बनाएंगे, वो सूखे पत्ते की लेयर हम बना रहे हैं। और जैसा कि देख सकते हो, मैंने बहुत सारी ये पत्ते इकट्ठे करके रखे थे ताकि ये मेरी गार्डनिंग सीरीज़ में काम आएंगे। तो मैंने इनको करने के बाद उसके बाद मैं डाला मिट्टी, और जो मिट्टी हम खेत से लाए थे ना फ्रेंड्स, वही हम मिट्टी इसमें डाल रहे हैं। फिर मैंने वो राउंड शेप के ग्रो बैग्स में भी ऐसा ही किया। पहले मैंने सूखे पत्ते की लेयर डाली, उसके बाद मैंने मिट्टी डालना भी स्टार्ट कर दिया। और फ्रेंड्स, फिर मैंने इसमें मिट्टी डालना भी स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं, तो मैं जितनी जो सॉइल लाई थी खेत से वो इसमें कम पड़ गई थी, तो मेरा जो काम था वो पूरा नहीं हो पाया और मेरे ग्रो बैग्स भी नहीं फिल हो पाए। बट कोई नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में हम इनको ज़रूर फिल करेंगे। बाय।